भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब प्रणब माय फादर ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस किताब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कई खुलासे किए गए हैं। राहुल गांधी को लेकर किए गए खुलासों पर पार्टी नेता विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। वडेट्टीवार ने कहा, प्रणब मुखर्जी एक वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस ने उनकी योग्यताओं के साथ न्याय किया। अब शर्मिष्ठा जी ऐसा क्यों कर रही हैं? बीजेपी हमेशा ही तीसरे व्यक्ति के जरिए हमारे पार्टी के लोगों को बदनाम करने का गुप्त एजेंडा बनाती है। ये तो बीजेपी का हमेशा का छुपा एजेंडा होता है, दूसरे के जुबान से किसी तीसरे को बदनाम करो। हमारे नेता राहुल जी एक ईमानदार छवि के नेता है, इनोसेंट नेता है। जनता को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को मालूम है कि इनकी जो मेहनत है, लगन है और देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, आम आदमी के प्रति जो उनकी भावना है, ये जनता जानती है। अब इन लोगों को राहुल जी का डर हमेशा सताते रहता है। अब सताते रहता है तो खुद बदनाम करने की कोशिश की और खुद वो हो नहीं पाया। तो अब कोई शर्मिष्ठा जैसे नेता को पकड़ के उनके मुंह से, उसकी जुबान से ऐसी बातें करके राहुल जी को बदनाम करने का प्रयास हमेशा ये भारतीय जनता पक्ष का स्ट्रेटेजी है। सवाल अभी शर्मिष्ठा जी का रहा तो हो सकता है उनके कदम किसी और रास्ते पर चले हो। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी द्वारा अपनी किताब में किए गए खुलासों पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस छोड़ चुकी हैं और वो राजनीति से भी संन्यास ले चुकी हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति गरिमा का अपमान न करें। छोड़ चुकी हैं कांग्रेस शर्मिष्ठा जी, राजनीति से भी संन्यास ले चुकी है। अब उन्होंने क्या कहा और क्या उन्होंने अपने मन से कहा, वो तो जब पुस्तक आ जाए, उसे पढ़ लिया जाए, किस संदर्भ में है, तभी मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान न करें। प्रधानमंत्री पद से ज्यादा संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण होता है और कांग्रेस ये कह सकती है कि जितना ज्यादा बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रणब मुखर्जी जी जो योग्य थे, देश में दिया गया है उन्हें, शायद बहुत कम लोगों को ही सम्मान मिला हो। मुझे आज भी याद है, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी था, उस समय उनके चुनाव का 7 लाख वोटों से जीते थे। सिर्फ उन्हें उम्मीदवार ही नहीं बनाया था, उनको सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रखा और भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें दूसरा मौका भी नहीं दिया, खुद अपनी तरफ से कभी मौका नहीं दिया। पर जो टिप्पणियां आ रही उसमें तो बड़ी भारतीय जनता पार्टी की महिमा का बखान है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, राहुल गांधी परिपक्व नेता के साथ बहादुर नेता है। इस किताब पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैंने उनकी ये किताब नहीं पढ़ी है, ना ही इस पर कोई टिप्पणी करने वाला हूँ। पहले मुझे इस किताब में कुछ अंश पढ़ने दीजिए। इससे पहले तो इस तरह की बात नहीं की गई। प्रणब मुखर्जी के साथ मेरे संबंध अच्छे थे, लेकिन बिना किताब पढ़े मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपको बता दें कि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में बताया था कि राहुल गांधी ने 27 सितंबर 2013 को पूर्व कैबिनेट मंत्री और पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख अजय माकन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था और प्रस्तावित सरकार अध्यादेश को पूरी तरह से बकवास कहा था। फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अध्यादेश की एक प्रति फाड़ दी। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया है कि उनके पिता ने उन्हें ये भी बताया था कि शायद राजनीति राहुल के लिए नहीं बनी है और उनकी राजनीतिक समझ की कमी उनके लगातार गायब रहने के अलावा एक समस्या पैदा कर रही है। शर्मिष्ठा का कहना है कि 2014 में राजनीति में शामिल होने के बाद वो अपने पिता के साथ उस वर्ष कांग्रेस के पतन के कारणों पर चर्चा कर रही थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस अब तक के सबसे निचले स्तर यानी कि 44 सीटों पर आ गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि अन्य कारणों के अलावा राहुल का गुस्सा कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील था। पार्टी के उपाध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से अपनी ही सरकार के प्रति ऐसा तिरस्कार दिखाया था। लोग आपको फिर से वोट क्यों दें? शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में बताया कि एक दिन सुबह राहुल गांधी प्रणब मुखर्जी से मिलने आए, जबकि राहुल को उस शाम को उनसे मिलना था।
जब मैंने अपने पिता से इसका जिक्र किया तो उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अगर राहुल का कार्यकाल AM और PM के बीच अंतर नहीं कर पाता है तो वे एक दिन PMO को कैसे चलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।